सो हेलो असद लियाकत। सो आप सभी मेरे को जानते होंगे, ठीक है। मेरा नाम असद लियाकत है और राइट नो मैं एफएलपी के अंदर फॉरएवर के अंदर इस वंडरफुल मार्केटिंग प्लान के अंदर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। और मेरे ग्रेट अपलाइन है मिस्टर सौरभ सर एंड मैम पूजा, ठीक है। थैंक्स टू ऑल ऑफ देम, ठीक है, एंड माई टीम, ठीक है। सभी का तहे दिल से थैंक्स करता हूँ कि इस अपॉर्चुनिटी के साथ जब इंट्रोड्यूस होता है ना बंदा, रियलिटी में बताऊं, सबसे पहले तो आप थैंक्स करो किस चीज का, अपने अपलाइन का और गॉड का, ठीक है, कि ऊपर वाले ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है, ठीक है। और सेकेंडली आपका अपलाइन जिस बंदे ने आपको इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि मीडियम बना है, ठीक है, आपको इस सिस्टम के साथ इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, ठीक है। सो डायमंड आपको सभी को सबसे पहले बताता हूं, देखो आप सभी के सभी ना वर्किंग करते रहते हो, ठीक है। हम लोग वर्क करते हैं, ठीक है, लेकिन हमें ना मैक्सिमम रिजल्ट्स मिल जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो स्टार्टिंग में आते हैं लेकिन रिजल्ट्स नहीं मिल पाते। व्हाट इज द मेजर रीजन बिहाइंड दैम, ठीक है। इसके पीछे मेजर रीजन असल में क्या होती है उसको भी डिस्कस करेंगे, और वो मेजर रीजन बेसिकली क्या है, उसको खत्म किस तरीके से किया जा सकता है, वो भी आप क्लियर करेंगे इस पूरे के पूरे वेबिनार के अंदर, ठीक है। तो आप सभी के सभी ने क्या करना है, प्रॉपरली तरीके से अपनी अपनी डायरीज को ओपन कर लो, और डायरीज को ओपन करके अच्छे तरीके से हर एक पॉइंट को नोट डाउन करते जाना है। बिकॉज जो जो मैं चीजें बताने वाला ना, वेबिनार होगा शॉर्ट सा, ठीक है, बट चीजें मैं इतनी इंपॉर्टेंट बता जाऊंगा ना, आपकी पूरी आने वाली 2-2.5 साल, ठीक है, यानी जो भी जर्नी रहेगी मैनेजर तक की, ठीक है, और जो 2 साल में आपने बनना है, ठीक है, वो आपको कम से कम टाइम में कैसे बना सकता है मैनेजर, ये सारा का सारा रोल प्ले करेगा ये वाला वेबिनार, ठीक है। तो फिर तैयार हो जाओ सभी के सभी। सबसे पहले आपको बता देता हूं, अब मुझे ये चीज बताओ, 10 दिन आप आज आपके गुजर गए हैं, ठीक है। 10 दिन के अंदर आपने कितने सीसीज का बिजनेस किया है, ठीक है, और कितने पर्सन रेगुलर है। पहले तो ये बताओ कि आपके डाउन में कितने सीसी का बिजनेस हुआ है। सबसे पहले मुझे चैट बॉक्स के अंदर ये टाइप करना कि आपके डाउन में कितने सीसीज का बिजनेस हुआ है। ओके, सभी का मुझे रिप्लाई आना चाहिए। ओके, दैट्स ग्रेट, सभी का मुझे रिप्लाई आना चाहिए, ठीक है, सभी का रिप्लाई आ भी रहा है, ठीक है। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, अमेजिंग। सो चलो मैं आपको बताता हूँ, देखो जितने सीसी का भी बिजनेस किया ना, ठीक है, आपने, अब कुछ बोल रहे हैं 2 सीसी का हुआ, कुछ बोल रहे हैं 4 का हुआ, ठीक है, कुछ बोल रहे हैं ओके 0 सीसी का। लेकिन आपको सबसे पहली चीजें क्लियर करता हूं, ठीक है, थोड़ी सी, कि किस तरीके से आप इस बिजनेस को बूस्ट कर सकते हो, ठीक है। बिकॉज ये जो सारी की सारी ट्रेनिंग्स रखी जा रही है ना, ठीक है, ये आप लोगों के बिजनेस को किस तरीके से बूस्ट किया जा सकता है, ये सारी की सारी इसी के रिलेटेड ट्रेनिंग्स होंगी, ठीक है। अब आपको सबसे पहले बात बताता हूँ, ठीक है, कुछ लोग तो हैं भाई अभी भी ना, अभी क्या कितने बजे, लगभग 11:15 हुए, और अभी सो रहे होंगे। वो कहते हैं बंदा सोए हुए को जगा लेता है, लेकिन जो बंदा एक्टिंग कर रहा हो ना सोने की, तो उस बंदे को कभी नहीं जगाया जा सकता, ठीक है। मिस अनिल, अनिल नैन, ये कौन है पर्सन। 100 सीसी का हो गया तो फिर तो आपको ट्रेनिंग लेने की जरूरत ही कोई नहीं है। आप तो ट्रेनिंग दिया करो भाई। ओके, तो आपको सबसे पहले बात बताता हूं, देखो क्या होता है, ठीक है, कि कुछ लोग होते हैं, ठीक है, यहाँ पे फॉरएवर के अंदर आके भी ना वही एक तो गलत संगत में पड़े रहते हैं, ठीक है, और वही काम करते रहते हैं। अपलाइन चाहे मर जाए, ठीक है, अपलाइन चाहे कॉलें कर करके थक जाए, ठीक है, उसको कोई फिक्र फाका नहीं होता। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, अपना जो ना एक माइंड सेट बना लो, ठीक है, कि मुझे भाई वर्क करना, 10 दिन गुजर गए ना, जैसे पहले 2 महीने गुजर गए, 3 महीने गुजर गए, आपको जितना टाइम भी आए हुए हुए ना वो गुजर चुका है, लेकिन नो, अभी से स्टार्ट करो, यानी अभी आपने अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट किया और आप खींचने वाले हो काम को। ओके, सो चैट बॉक्स के बाहर आ जाओ, ठीक है, अदरवाइज मैं रिमूव करने वाला हूं, ठीक है। जो पर्सन भी रहेगा प्रॉपरली तरीके से सेशन पर करो फोकस, गौर करके आपने अच्छी अच्छी चीजों को नोट करना है, और नोट करके तो आपने इन चीजों को इंप्लीमेंट करना है। ओके, तो सबसे पहले आपको बताता हूं आज का जो टॉपिक होगा, किसी को मालूम है कि बेसिकली आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं।
सभी से मैं एक क्वेश्चन करता हूं कि आज आपको पता है कि हम लोग बेसिकली किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं? ओके, सरप्राइज है। ओके, चलो सरप्राइज ही आपको देते हैं, ठीक है। आज हम बात करेंगे बेसिकली रिलेशन बिल्डिंग के ऊपर। ओके, क्योंकि देखो हम लोग ना कर रहे हैं बिजनेस सारे का सारा डिजिटली, ठीक है। क्या कर रहे हैं? डिजिटल बिजनेस कर रहे हैं। तो मैक्सिमम लोगों को जो प्रॉब्लम आती है ना, ठीक है, क्योंकि वो रिलेशन नहीं बिल्ड कर पाते अपने पर्सन के साथ। जो भी अपना न्यू पार्टनर आता है ना, जब तक हमारा रिलेशन नहीं ना उसके साथ बिल्ड होगा, तब तक हम कभी भी उस बंदे को अपने इस बिजनेस के अंदर कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। वो बंदा वहां का वहां ही रहेगा। अब रिलेशन बिल्डिंग बेसिकली होती क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो इसको पॉजिटिव मीनिंग में लेना है, ना कि नेगेटिव मीनिंग में लेना है, ठीक है। अब रिलेशन एक दो तरीके के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं नेगेटिव रिलेशन और एक होते हैं पॉजिटिव। और हम बात करेंगे बेसिकली पॉजिटिव साइड पे, और हम रह के किस तरीके से पॉजिटिवली अपने बिजनेस को बिल्ड करने वाले हैं और कैसे हम लोग ग्रोथ लेने वाले हैं, ठीक है। इस रिलेशन बिल्डिंग की बिना पर वो सारी की सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा आज के इस पूरे वेबिनार के अंदर। देखो सबसे पहले तो आपको बता देता हूं, ठीक है। एक छोटी सी लाइन है, उस लाइन को आप नोट कर लेना, ठीक है। दैट रिलेशनशिप इज अ ग्लू, ठीक है, इज द ग्लू दैट कीप्स लाइफ, करियर एंड बिजनेस टुगेदर। इसका मतलब क्या है कि रिलेशनशिप एक ग्लू की तरह होता है, ठीक है, जो कि जिंदगी को, करियर को और सारे के सारे बिजनेस को क्या करता है, जोड़ के रखता है। अब आपको सिंपल सी बात बताता हूं कि आपको अपने पार्टनर के साथ भी कुछ इसी तरह का रिलेशन बनाना होता है, ठीक है। आप सिस्टर ब्रदर का रिलेशन बना सकते हो। मोस्ट ऑफ दैट मैं आपको सजेस्ट करूंगा। मैं जब से फॉरएवर के अंदर आया ना, मैंने एक चीज सोची थी, ठीक है। पहले तो मैं ना क्या करता था, मैं आपको थोड़ा थोड़ा ना अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करता जाऊंगा, ठीक है, साथ के साथ जो जो मैंने स्टार्टिंग से लेकर अभी तक किया, जिसकी वजह से मेरी इतनी ज्यादा ग्रोथ हुई, रिलेशन बिल्डिंग हुई और मैं आगे बढ़ा। अब आपको सबसे पहले एक चीज बताता हूं। देखो मैंने क्या किया प्रॉपरली, कि मैं जब बात करता था ना किसी से भी, ठीक है, तो मैं उसमें से बहुत सारी चीजें जो ना कॉमन ढूंढने लगता था कि बेसिकली यार इस पर्सन से मेरी बात हो रही है, इसमें क्या कॉमन ऐसा है जो मेरे में है, ठीक है। और मैं इसको करता था, ठीक है, पिंच करता था और पिंच करके उसका बंदे का डेफिनेटली लगता था कि हाँ यार कुछ ना कुछ तो बात है इस बंदे के अंदर, मुझे डेफिनेटली इसके साथ ज्वाइन भी करना चाहिए। अब आपको एक चीज बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात आपने लिख ली होगी, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है, ठीक है, कि किस किस तरीके से हम लोग रिलेशन को बिल्ड करेंगे। कुछ तरीकेकार आपको बताऊंगा, ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, स्ट्रेटजीज हैं। उन स्ट्रेटजीज को फॉलो करके आप अपने पर्सन के साथ रिलेशन बिल्ड कर सकते हो और आप अच्छे तरीके से कर सकते हो। और देखो मैंने सिंपली अपना बता रहा था कि मैंने जब से फॉरएवर के अंदर आया ना, मैंने एक ही सोचा था बात कि भाई मैं अपने पार्टनर के साथ एक रिलेशन बिल्ड करूंगा, दैट इज सिस्टर एंड ब्रदर का, ठीक है। तो इसको बिल्ड करके अपने बिजनेस को बढ़ाऊंगा और ग्रोथ पे लेके जाऊंगा। अब आप भी अपना देख सकते हो। पहले मैं ना डरता था, मैं लड़कों को इनवाइट करता था, लेकिन आफ्टर दैट क्या हुआ, मैं सोचने लगा यार लड़कियां क्यों नहीं आ रही। एक दिन मैंने सर से बात की, सर क्या मैं लड़कियों को इनवाइट कर सकता हूँ? मैंने कहा सर मुझे डर लगता है, ठीक है, लड़कियों को कैसे इन्वाइट करूं? सर ने बोला ठीक है आप एज अ सिस्टर एंड ब्रदर, ठीक है, एज अ सिस्टर के तौर पर उनको इनवाइट कर लो और अपने बिजनेस में। अब मैं जिस भी बंदी को मैसेज करता हूँ ना, ठीक है, उसको मैं कैसे बोलता हूँ, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, ठीक है, हेलो सिस्टर, हाय सिस्टर। यानी उनको पहले ही कंफ्यूजन उनकी दूर हो जाए कि भाई एज सच कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली इस बंदे के साथ अगर हम कर रहे हैं। साथ में एक पैराग्राफ ड्रॉप कर दिया और लो जी ये इनविटेशन हो गया। तो कैसा रहेगा कि अगर आप भी ये वाली स्ट्रेटेजी को फॉलो करो, यानी उनको सिंपली बोलोगे हेलो सिस्टर, या आप जो लड़कियां हैं, ठीक है, आप उनका नेम बुला सकती हो, ठीक है। जैसे कोई भी लड़का है, ठीक है, जैसे हो गया अफान हो गया, हेलो अफान जी, ठीक है, हेलो अस्सलाम वालेकुम अफान, ठीक है। यानी इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। आप मतलब ब्रदर नहीं भी बोलना चाहते या फिर आप इस तरीके से ब्रदर भी बोल सकते हो, यानी जैसा आपको ठीक लगे ना वैसा आप कर सकते हो। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप किस तरीके से करते हो। पहला तो हो गया ये वाला काम, ठीक है। अब सेकंड चीज आपने क्या करनी है, रिलेशन बिल्डिंग के ऊपर आपने जानना है। जब आप किसी भी पर्सन से बात करते हो ना, तो बात करने में कुछ तरीकेकार होने चाहिए, ठीक है, जिन तरीकों को फॉलो करके हम लोग अच्छे तरीके से अपने पार्टनर के साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं।
और देखो, अगर मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि भाई हम लोग एक सिस्टर ब्रदर की तरह, अब अगले बंदे के माइंड में कोई डाउट नहीं रहता, ना अपने माइंड में कोई डाउट रहता है। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग आसानी के साथ एक बिजनेस के टर्म में उनसे बात कर सकते हैं अच्छे तरीके से। वो बंदा अपने दिल की बात, अपने माइंड की बात, जो भी बात होगी ना, वो हमारे साथ शेयर कर सकता है। करेगा कि नहीं करेगा? कौन कौन एग्री करता है कि हाँ सर ये बात जो आप बोल रहे हो बिल्कुल सच है, ठीक है, वो बात बिल्कुल शेयर करेंगे हमारे साथ। जल्दी जल्दी सभी का रिप्लाई आना चाहिए। ओके, दैट्स ग्रेट, सो अमेजिंग। तो अगर इस तरीके से होगा, आप खुद सोच कर देखो कि रिलेशन बिल्डिंग के अंदर आपको ना सबसे पहले क्या पॉइंट्स नोट करने हैं। अब स्टार्टिंग करते हैं हम लोग, ठीक है, स्टार्टिंग से। फर्स्ट पॉइंट आप लिखो, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, ठीक है, जो कि लिखोगे कि आपको कॉमन, फाइंड आउट कॉमन ग्राउंड्स, ठीक है, मतलब आपको कॉमन चीजें ढूंढनी है, ठीक है, अपने पर्सन के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, कॉमन ग्राउंड ढूंढना है, कॉमन चीजें ढूंढनी है। अब देखो, आप इंस्टा से सर्च करते हो ना, ठीक है, किसी भी पर्सन का नाम, अपने पर्सन के नाम से सर्च करो, ठीक है, अपने पर्सन के नाम से, यानी मेरा नाम है असद। एक चीज मेरी याद रखना, मैक्सिमम लोग जो ना, मैक्सिमम लोग अपने आप में नहीं जानते। अब इसकी रीजन क्या है? क्योंकि उनको लगता है कि भाई मेरे नाम के पता नहीं सारे ही कर रहे होंगे। अब इसकी छोटी सी एक ना स्टोरी सुनाऊंगा आपको, ठीक है, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। एक पर्सन काफी ज्यादा जो ना, पता नहीं फूल ही भेजी जा रहा है इसमें, पता नहीं क्या आप शो करना चाह रहे हैं। ओके, सो आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। देखो डायमंड, बात पता है क्या है कि अगर हम लोग स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है, किसी भी काम की, हम लोगों ने प्रॉपरली उस चीज को देखना होता है, उस चीज को फॉलो करना होता है, और उसी चीज से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और ग्रोथ करेंगे। राइट, ऐसे ही है कि नहीं? तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो कॉमन ग्राउंड ढूंढना है उससे, ठीक है। कॉमन ग्राउंड ढूंढना है। अब कॉमन ग्राउंड क्या हो सकता है? बेसिकली आपका नेम हो सकता है, आपकी एज हो सकती है, आपकी प्लेस हो सकती है, यानी जिस एरिया के अंदर आप रहते हो वो हो सकता है, आपका शायद कॉलेज हो सकता है, ठीक है, शायद आपकी यूनिवर्सिटी हो सकती है, ठीक है, आप कहीं पार्टी वगैरह में मिले वो हो सकता है। यानी आप ये सारी की सारी चीजें जो ना कॉमन ग्राउंड में आ रही हैं, और आपको ये चीजें क्या करना है, इनको फॉलो करना है, और आप उनमें से बहुत अच्छा एक रिलेशन बिल्ड कर सकते हो। ये बात मेरी याद रख लेना। क्लियर हो रहा है? समझ आ गई? सबसे पहले क्या करना है, कॉमन ग्राउंड ढूंढना है। कॉमन ग्राउंड का पता चल गया बेसिकली कॉमन ग्राउंड क्या है, और कॉमन ग्राउंड कहते हैं किसको है। क्लियर हो गया? अब आपको ना, आपने शायद एक स्टोरी सुनी हो, ठीक है, वो स्टोरी भी सुनाता हूँ। बेसिकली क्यों हम लोग अपने नाम के बंदे को क्यों नहीं सर्च कर पाते, क्या रीजन क्या है। एक दफा ना, एक पर्सन होता है, ठीक है, जिसके पास ना काफी ज्यादा ना हीरे होते हैं, ठीक है, तो वो हीरो का कारोबार करता है। तो वो ना एक रात जाता है, ठीक है, और जिस रास्ते से वो जाता है ना, यानी ट्रेन के थ्रू जाता है। अच्छे तरीके से स्टोरी को सुनना, और इसके बाद आप अपने अंदर भी थोड़ा बहुत ढूंढना स्टार्ट कर दो कि बेसिकली मुझे किस किस तरीके से करना है और कैसे करना है। बहुत अमेजिंग स्टोरी है। अच्छे तरीके से स्टोरी को आपने सुनना है और रिलेट करना है, ठीक है, क्योंकि हम खुद में क्यों नहीं गलतियां ढूंढते, खुद में क्या क्या चीजें हैं जो नहीं ढूंढते, क्यों नहीं इनका विजन करते। तो क्या होता है, ठीक है, वो जाता है, तो एक एक ना चोर होता है वहां पे, ठीक है। तो वो चोर देखता है कि यार ये 2-4 हफ्ते उसका मुआयना करता रहता है। वो कहता है कि यार ये इस दिन जो ना वो बंदा जाता है, ट्रेन में सफर करता है और हीरे वगैरह बेच के आ जाता है। सही है। तो वो क्या करता है, ठीक है, बंदा ना एक रात जाता है, जाके ना तो ट्रेन में बैठता है, यानी जो होता है जिसके पास हीरे वगैरह होते हैं, तो वो जाता है, जाके ट्रेन में बैठता है। तो उसको ना जाने में सिटी जाने में ना लगभग 2 दिन का टाइम लगता है, ठीक है, 2 दिन 2 रात का टाइम लगता है, तब वो जाके पहुंच पाता है। सही है। तो अब होता क्या है, ठीक है, वो चोर को देखता है, तो उसको समझ आ जाती है, ठीक है, कि भाई चोर जो है ना
वो मुझे पकड़ने वाला है, ठीक है, और यहाँ ये मेरा जो ना हीरे वगैरह ये चुराने वाला है और निकल जाएगा। अब वो बंदा क्या करता है, वो बंदा देखता है कि यार अब मैं क्या स्ट्रेटेजी अपनाऊं जिसकी वजह से ना मैं इस बंदे से बच पाऊं। तो वो देखता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो देखता है कि यार रात का टाइम होने वाला है, ठीक है, और वो ना सोने का वेट करता है, ठीक है, तो वो ना थोड़ी सी एक्टिंग करता है सोने की, और चोर आता है, ठीक है, लेकिन अब क्या होता है, ठीक है, वो खुद उठ जाता है, ठीक है, और चोर उसका जाकर ना, जो चोर होता है, ठीक है, वो जाके सो जाता है। तो जैसे ही वो चोर सो जाता है ना, चोर की आंख लग जाती है। अब वो बंदा अपनी पोटली निकालता है और निकाल के जाके चोर की पॉकेट में रख देता है, सही है, चोर की पॉकेट में रख देता है। अब सेम क्या होता है, ठीक है, चोर उठता है, फिर वो बंदा जाके चैन की नींद सो जाता है, उसको कोई फिक्र फाका नहीं होता, बिना टेंशन लिए वो बंदा सो जाता है। अब जैसे ही वो सोता है ना, ठीक है, चोर उठता है, चोर उठ के जाके उसकी तलाशी वगैरह लेता है, लेकिन उसको सिंगल एक चीज भी नजर नहीं आती, ठीक है, वो बंदा पूरी तलाशी ले लेता है लेकिन उसको नजर नहीं आती। अब चोर थका आ रहा, ठीक है, बैठ जाता है फिर अपनी सीट पर जाके, और सीट पर बैठ के ना फिर वो सो जाता है। यानी नेक्स्ट डे इसी तरीके से फिर यही काम होता है, ठीक है, और वो पहुंचने वाला हो जाता है, यानी वो बंदा पहुंच जाता है। अब सेम यही चीज ना चोर वो जो ना वो बंदे से पूछता है, यानी जिसके पास हीरे वगैरह होते हैं, तो वो बंदा ना आखिरकार जब उसने उतरना होता है तो आखिरी रात में वो बंदा उससे निकाल लेता है वहां से हीरे उसकी जेब से, और जेब से निकाल के अपनी जेब में रख लेता है। अब जैसे ही दिन होता है ना, अब क्या होता है, ठीक है, वो बंदा चोर उससे पूछता है कि यार चलो ठीक है, चोरी तो मैं नहीं कर पाया, लेकिन आप मुझे ना एक चीज बताओ। वो कहता है जी पूछो क्या पूछना है। वो कहता है कि आप मेरे बाप भाई, मैंने आपको मान लिया, ठीक है, बट आप मुझे एक चीज बताओ, ठीक है, वो चीज ये है, ठीक है, कि देखो हीरे भी आपके पास थे, हीरे आपने बेचने भी है अभी, ठीक है, और आप मुझे सिर्फ इतना बता दो कि भाई ये हीरे मुझे क्यों नहीं मिले। और वो बंदा पता क्या कहता है, वो बंदा कहता है कि आप दुनिया के अंदर चाहे जितना मर्जी ढूंढ लो, ठीक है, चाहे लाख गलतियां ढूंढ लो, इसी तरीके से होता है, आप खुद के अंदर कभी भी नहीं देखते। और वो कहता है कि मैंने आपकी पॉकेट के अंदर ये चीज छुपा के रखी थी, ठीक है, और आपको सिंपली एक चीज बता देता हूं कि आपको अपनी पॉकेट के अंदर झांकना बाकी था, बाकी सब कुछ हो चुका था। अब सिंपल सी बात है कि आप कुछ लोग बोल रहे हैं यहाँ पे कि मेरे नाम का तो कोई बंदा ही नहीं है। आप बस गूगल पे डालो, ठीक है, यूट्यूब पे डालो, या फिर आप जैसे इनविटेशन जहां से करते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ठीक है, स्नैपचैट, लिंक्डइन, ठीक है, जहां से भी इनविटेशन करते हो वहां पे बस अपना नाम डालो, आपके नाम के पता नहीं कितने को पर्सन आ जाएंगे। तो ये कभी भी मत सोचो, क्या पता आपके नाम का कोई डायमंड वेट कर रहा हो आपका, कि हाँ भाई कब मुझे कोई सर्च करे और कब मैं आ जाऊं। समझ आई कि नहीं आई? इस छोटी सी स्टोरी के मीडियम से आपको शायद कुछ क्लियर हुआ हो, छोटी मोटी बात। ओके, सो नेक्स्ट थिंग आपने क्या करनी है, पहली मैंने आपको बताई थी, ठीक है, क्या करना है कि फाइंड आउट कॉमन ग्राउंड। आपने अपना कॉमन ग्राउंड फाइंड करना है, ठीक है, जिस कॉमन ग्राउंड के अंदर रह के आपने अपने पर्सन को इनवाइट करना है और उसको प्रॉपरली तरीके से इस बिजनेस के अंदर लेके आना है। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट थिंग आपने क्या करनी है, ठीक है, नेक्स्ट थिंग आपको प्रॉपरली बताता हूं कि वो क्या है। एक चीज आप लिख लेना अपनी डायरी के ऊपर कि हंसी तो फंसी। अब ये बंदे जिसने भी बनाई है ना लाइन, वो भाई बिल्कुल ठीक बनाई है। अब इसमें क्या चीज आती है, ठीक है, कि अगर आप बात करते हुए, ठीक है, यानी आपकी बातों में ह्यूमरस पैदा होते थे ना, जैसे कल सौरभ सर ने एक सेशन स्टार्ट किया था, जैसे ही उन्होंने सेशन स्टार्ट किया ना, उन्होंने आई थिंक निसार जी के बारे में या अली जी के बारे में एक छोटी सी बात कही और सारे के सारे हंसने लग गए। यानी आपको क्या करना, उन पॉइंट्स को, छोटे छोटे पॉइंट्स जो है ना, ह्यूमर ऐड करना, यानी हंसी मजाक थोड़ा सा करना। अब ये भी नहीं है कि हंसी मजाक में सारी बातें ले जाओ, लेकिन हाँ एक हद तक हंसी मजाक कर लो। क्योंकि एक आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। एक तरफ ना एक बंदा रो रहा है, गिर पड़ा, ठीक है, चाहे वो बाइक चला रहा है तो वो गिर गया, एक बंदा वो रो रहा है, ठीक है, उसको इतनी चोट भी नहीं आई लेकिन फिर वो रंडी रोना, रो ही जा रहा है, रो ही जा रहा है। अब सेकंड साइड पे एक बंदा है, ठीक है, जो चुटकुले सुनाता है, ठीक है, जो हंसता है, खुद हंसता है और दूसरों को भी हंसाता है। आप मुझे बताओगे आप किस पर्सन की तरफ माइल हो गए? डेफिनेटली आप सीरियस बताना, आप किस तरफ, किस पर्सन की तरफ बात हो माइल हो गए। आपने अपने ना कॉलेज में, आपने अपने स्कूल में ये चीज देखी होगी कि जो फनी टाइप का पर्सन होता है ना, ठीक है, लड़की है चाहे लड़का है, उस बंदे के पास लोग आगे खुद ब खुद बैठना स्टार्ट होते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? लेकिन जो बंदा खुद ही
जो होता है ना परेशान सा दुखी आत्मा जिसको बोल सकते हैं, उसके साथ कोई बंदा भी सिंगल अटैच नहीं होना पसंद करता। रियलिटी है या नहीं है? आपको क्या करना है, थोड़ा सा ह्यूमर ऐड करना है, यानी हंसी मजाक थोड़ा सा ऐड करना है अपनी कन्वर्सेशन के अंदर, तो ऑटोमेटिकली देखना फिर किस तरीके से आपका पर्सन आपके साथ अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, वो आपके साथ बॉन्डेड हो जाएगा और आप डेफिनेटली क्या कर सकते हो, उसको अच्छे तरीके से इधर अपने बिजनेस के अंदर सेटअप करवा सकते हो। ठीक है, अब आपने क्या करना है उसके बाद करना है आपने एक बात याद रखना। ठीक है, कि आपने प्रॉपरली तौर पर, ठीक है, अगर कोई भी अपने पर्सन से क्वेश्चंस करते हो, ठीक है, आपने अपने पर्सन के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना है। ओके, कुछ लोग होते हैं अपनियां सुनाई जाएंगे, ठीक है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं, मैं नहीं भाई, पहले उसकी सुनो, क्योंकि अगर आप अगले बंदे की सुन लोगे ना पहले, एक बात याद रखना, अगर आप अगले बंदे की सुनोगे पहले तो अगला बंदा भी आपके सुनेगा बाद में, अगले बंदे की आपने पहले सुननी है। अब ऊपर वाले ने आपको क्यों दो कान दिए हैं, ये देखो जरा, दो कान क्यों दिए, इसीलिए दिए ताकि आप ज्यादा सुनो, और एक मुंह क्यों दिया है, ताकि आप कम बोलो। तो मतलब क्या है, आपको जितना ज्यादा हो सके ना उतना ज्यादा अगले पर्सन की बातों को सुनना है और अपनी बातें कम सुनानी है। क्लियर हुआ पॉइंट? समझ आई कि नहीं आई? यानी आपको क्या करना है, प्रॉपरली तरीके से जो मैंने अभी स्ट्रेटेजी बताई है उसके अकॉर्डिंग उसको फॉलो करना है, ये लिख लो आप बात है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, ठीक है, उसकी सुन ली, उसकी बातों में से बातें निकाली और ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने हैं। अब बेसिकली कुछ लोग पूछेंगे कैसे हो, वो बोलेंगे ठीक है, लो जी बात खत्म, ये कन्वर्सेशन खत्म कर दें। अब आपने पूछना है कैसे हो, ठीक है, ये तो पूछ लिया, सलाम दुआ ले ली, कैसे हो ये भी पूछ लिया, फैमिली कैसी ये भी पूछ लिया। उसके बाद आपने प्रॉपरली ये चीजें फॉलो करनी है कि बेसिकली भाई आप करना क्या चाहते हो लाइफ के अंदर। पूछा, वो बंदा कहेगा कि मैं जी एक अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। आप क्यों एक अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहते हो, रीजन क्या है इसके पीछे, वाई पूछ ली उसके, अच्छा इसलिए बनना। ओके ब्रदर, आप क्या चाहते हो, आपकी मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए जिस इनकम से आप अपने खर्चे उठा सकते हो। ओके, वो बताएगा 4 लाख, 8 लाख, 10 लाख। ओके, दैट्स सो अमेजिंग ब्रदर, यानी कॉम्प्लीमेंट साथ के साथ देते रहना, अप्रिशिएट करते रहना। दैट्स सो अमेजिंग, दैट्स ग्रेट यार, वंडरफुल यार, रियलिटी में। ओके, यानी ये छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है, जो आपने उस बंदे को फील करवानी कि हाँ यार यू आर द यूनिक वन। ठीक है, अब यूनिक हो जिसकी बातें मैं सुन रहा हूँ, और आप क्यों सुन रहे हो, अगर आप किसी की बातें सुन के उस बंदे का अगर आप लेवल अप करवाते हो, उसका खुद का बिजनेस स्टार्ट करवा देते हो, तो इससे बढ़कर और क्या होगा, आप मुझे बताओ। और सेकंड बात, अगर वो बंदा यहाँ पे प्रॉपरली स्टार्ट करेगा तो स्टार्टअप करने के बाद वो आपकी टीम का हिस्सा बन जाएगा। सेकेंडली, वो एक अच्छी इनकम अर्न कर सकता है, बाहर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है नहीं जहां से वो अपनी इस लेवल की अर्निंग्स को जनरेट कर सके, बट आपके साथ वो बिजनेस स्टार्ट करके बहुत ज्यादा ग्रोथ कर सकता है और आगे ग्रो हो सकता है। अब आप खुद सोच कर देखो ये सारी की सारी चीजें, कि अगर वो इतना ज्यादा ग्रोथ करेगा, आगे बढ़ेगा, तो फिर किस लेवल से अपनी अचीवमेंट्स होने वाली हैं। क्लियर हो गया, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा आपको, होप सो। ओके, चलो दैट्स ग्रेट, अगर वो आपको क्लियर हो गया है तो ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग डिस्कस करते हैं आपका। ठीक है, आपने क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट देना स्टार्ट करना है, और आपने क्या करना है, अपनी खुद की शेयर स्टोरी करनी है। तीसरा पॉइंट आप नोट डाउन कर लो, खुद की स्टोरी शेयर करनी। जब वो बंदा अपने बारे में बता दे, अब अपनी खुद की स्टोरी शेयर किया करो। अब वो कैसे, किस टाइप की स्टोरी शेयर करोगे, एक बात मेरी याद रखना। ठीक है, तो आप ना पूरी की पूरी फिल्म बन जाओ यहाँ पे। ठीक है, अब कुछ लोग तो बोलेंगे सर ये क्या बोल रहे हैं, नहीं, फिल्म पूरी की पूरी बनना है भाई, जो जो आपकी जिंदगी के अंदर हुआ ना, यानी आपकी जिंदगी के अंदर जो भी प्रॉब्लम, अब मैं जितना अपने आप को शोमेंट करवाता हूं ना कि भाई मैं इतना लो मिडिल क्लास था, ठीक है, मैं था भी, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं था, बट आपको भी क्या करना है, प्रॉपरली उस तरीके से ही अपने आप को शो करवाना है जो भी आप हो। ठीक है, ये बात मेरी याद रख लेना। ठीक है, तो आपने प्रॉपरली तरीके से क्या करना है, अपनी खुद की एक स्टोरी शो करनी है। ओके, जब आप स्टोरी शो करोगे तो पर्सन को क्लियर होगा, तो ही जाके पर्सन आपके साथ प्रॉपरली यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर पाएगा और अच्छे तरीके से आगे भी बढ़ पाएगा। क्लियर हो रहा है, समझ आ रही है?
यानी आपके जो सच है ना, ठीक है, वो बता दो, इट्स ओके, कोई बात नहीं है, ठीक है। आप जैसे भी हो, जिस तरह की देखो, मैं जो भी बताता हूँ ना अपने बारे में, ये भी नहीं है कि मैं अपनी तरफ से छोड़ रहा हूँ। हाँ, रियलिटी में मेरी लाइफ में सब कुछ जैसा हुआ ना, ठीक है, आपने मेरी लास्ट वीडियो भी देखी होगी जिसके अंदर मैंने शोमेंट करवाई है, ठीक है, आपको क्लियर भी हुआ होगा कि वाकई यार सर ये काम करते थे, जो बोला हुआ है ना सर ने, वो वाकई सर की लाइफ में ये काम हुए थे। तो डेफिनेटली वो सारी की सारी चीजें उसको बताओ आप अपने पार्टनर को, तब जाके वो पर्सन आप पर बिलीव करेगा। और जब वो बिलीव करेगा ऑटोमेटिकली वो टू भी आपके साथ करेगा। अब नेक्स्ट थिंग, आप तारीफ करना स्टार्ट करो, यानी कॉम्प्लीमेंट देना स्टार्ट करो, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट किस तरीके का हो सकता है, अब वो देख लो। अगर उस बंदे ने कोई अच्छा सा स्टेटस लगाया, उस स्टेटस पर आप रिएक्ट कर दो, यार वाह बहुत अच्छा स्टेटस है, राइट ब्रदर, बिल्कुल ऐसा ही है। यानी कोई अगर अच्छा स्टेटस है ना, उस पर आप कॉम्प्लीमेंट कर दो, उसकी तारीफ करो। अगर उसके टॉकिंग स्किल्स अच्छे हैं, ठीक है, उसके बारे में बोल दो, यार आपकी ना बोलने का तरीका बहुत अच्छा है। और यहाँ पे बेसिकली स्किल्स के ऊपर ही बात की जाती है, यानी टॉकिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, यानी ये सारी के सारे स्किल्स के ऊपर ही हमारा बेसिकली काम डिवेलप होता है। क्लियर हो गया, ये हो गया। उसके बाद अगर आपने उसकी इंस्टा पे फोटोज देखी है, कोई लड़की है, ठीक है, कोई यानी मॉडलिंग वगैरह कर रहा है बंदा, ठीक है, लड़का, तो आप उनको बोल सकते हो कॉम्प्लीमेंट, यार आप वैसे मॉडलिंग करते थे क्या, आप उनसे कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि हर बंदे को खुद की तारीफ सुनना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। अगर मैं आपको बोलूं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे काफी पर्सन होंगे, अभी उठा के देख लेते हैं, ठीक है। अब जैसे मिसाल के तौर पर हमारे दरमियान है, ठीक है, एक पर्सन, उजैर जी। उजैर जी देखो, ठीक है, कैप पहन के कितने प्यारे लग रहे हैं, लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, राइट है। अब आपको सिंपल, यानी जो भी है ना सच्चाई है, तो सच्चाई को आपको डिस्क्राइब करना आना चाहिए बेसिकली, राइट। जैसा भी है पर्सन, ठीक है, उसको सच्चाई में डिस्क्राइब कर दो, यानी कॉम्प्लीमेंट दे दो, अगला बंदा खुश हो जाएगा। और देखो मैं आपको सीरियसली बता देता हूं, मैं ना आज भी वो चीजें सोचता हूँ, ठीक है, जब मैं स्टार्टिंग में था ना, तो सौरभ सर छोटे छोटे कॉम्प्लीमेंट किया करते थे, ठीक है, छोटे छोटे कॉम्प्लीमेंट, और अभी भी मेरे माइंड में वो सारी की सारी बातें हैं। अब 1.5 साल इस बात को हो गया, ठीक है, जब यानी मेरी फर्स्ट कन्वर्सेशन जो थी ना सर के साथ, तो वो भी मेरे को याद है कि भाई कब थी, किस टाइम थी। यानी आपके पर्सन को, और आपको भी शायद याद होगा कि आपकी अपने अपलाइन के साथ कब बात हुई, सेम प्रोसेस आपने भी उनके साथ रिपीट करना है। जो भी न्यू पर्सन आएंगे उनको अच्छे तरीके से प्रॉपरली ये सारी स्ट्रेटेजी बतानी है, ठीक है, उनको गाइड करना है इस तरीके से। ओके, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट थिंग आपने क्या करनी है, ठीक है, 5वां पॉइंट नोट कर लो, दैट इज के वैल्यू ऐड करनी है, ऐड वैल्यू, ठीक है। वैल्यू बेसिकली किस चीज की ऐड करोगे। अब देखो पर्सन पता है अपने आप का ना, आपको वैल्यू बनानी है, खुद की वैल्यू, खुद की ब्रांडिंग कैसे क्रिएट करते हैं। अब देखो एक चीज है, एक बंदा है, एक वायरल होता है, ओके, रातों रात वायरल हुआ, 5 दिन 7 दिन 10 दिन उसने वीडियोस अपलोड की, वो बंदा गायब हो जाता है, वो बंदा वीडियो ही नहीं अपलोड करता उसके बाद। अब आप मुझे बताओ, क्या उस बंदे की वैल्यू अपनी फैन फॉलोइंग के सामने होगी या नहीं होगी। आप मुझे सभी के सभी यस या नो में आंसर कर देना, ठीक है, क्या उसकी फैन फॉलोइंग के सामने, ठीक है, उसकी वैल्यू होगी या नहीं होने वाली। ओके, सभी के सभी मुझे रिप्लाई करना। ओके, कुछ को लगता है क्वेश्चन की समझ नहीं आई, मैंने ये क्वेश्चन किया है, ठीक है, मेरी बात सुन लेना गौर से, मैंने ये क्वेश्चन अराइज किया है कि बेसिकली देखो एक बंदा है, ठीक है, वो क्या किया, वो रातों रात एक वीडियो अपलोड करता है, उस वीडियो के व्यूज जाते हैं लाखों में, ठीक है, मिलियंस ऑफ व्यूज चले जाते हैं, ठीक है, बट वो बंदा 10 दिन एक्टिव रहता है, 10 दिन के बाद उसकी वीडियोस पे लाइक व्यूज आना थोड़े थोड़े कम हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन आते हैं थोड़े बहुत। लेकिन वो बंदा जो ना, वो थोड़ा बहुत थक जाता है और कहता है नहीं यार छोड़ो, फारग काम है, तो वो बंदा निकल जाता है, साइड पे हो जाता है। अब आप मुझे बताओ कि क्या अवाम को उसकी कदर होगी या नहीं होगी अगर वो बंदा बंद कर देता उस चीज को। यस या नो। ओके, नो। अब आपको एक सिंपल बात बताता हूँ कि लोग बोलते हैं, ठीक है, और बोला जाता है कि जो दिखता है ना वही बिकता है। और आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि अगर वो पर्सन नहीं ना उनको दिखेगा, तो उनके आंखों के सामने उस बंदे की वैल्यू कुछ भी नहीं होगी।
क्योंकि लोगों के पास बहुत ज्यादा और भी काम है उन चीजों को सोचने के लिए। तो आपको अपने पर्सन को किस तरीके से फील करवाना, देखो एक गुड मॉर्निंग का मैसेज किया आपने, लिख लो साथ में, गुड मॉर्निंग का मैसेज किया, एक अच्छा सा चाहे पोस्टर शेयर कर दिया, गुड मॉर्निंग का मैसेज किया, एक अच्छी सी छोटी क्लिप शेयर कर दी, गुड मॉर्निंग का मैसेज किया, साथ में एक क्या किया, ठीक है, एक वीडियो शेयर कर दी, ठीक है, गुड नाइट का मैसेज किया, ठीक है। यानी इस तरीके से आप मैसेज करो। बंदे की लाइफ में 3 दिन जब अटैच होते हैं ना, तो प्रॉपर तरीके से अटैच हो करो, ऐसे जैसे एक माँ एक छोटे बच्चे का ख्याल रखती है ना, इस तरीके से समझा करो आप अपने नोवस पर्सन को कि भाई मैं उसको डेली बेस पर सुबह भी और शाम भी 2 टाइम उसको कॉल लाजमी करो। अपने पर्सन को, जो भी आपका पार्टनर हो ना, उसको 2 टाइम कॉल लाजमी से लाजमी करो। जब आप 2 टाइम कॉल करोगे ना, तो आपके साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्ड होगा। सही है। आप उसके बारे में जानो, कुछ बातें अपने बारे में बताओ, टाइम की अपने की वैल्यू बताओ, ठीक है। उसके बाद डू फ्रेंडशिप, छठा पॉइंट लिख लो, ठीक है। बाकी थोड़े से पॉइंट है उनको भी नोट कर लेना, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे एंड वाले, बिकॉज लास्ट पे मजे की बातें तो लास्ट पे बताई जाने वाली है। ओके, अब आपने क्या करना है, डू फ्रेंडशिप। अब फ्रेंडशिप किस तरीके से करोगे, देखो आपको मैं एक चीज बोलता हूँ कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने दोस्तों के थ्रू आए हैं इस बिजनेस के अंदर, आए हैं कुछ ऐसे लोग, कोई भी ऐसा बंदा हो जो अपने दोस्त के थ्रू आया हो, जरा टाइप 1 करना। जो भी पर्सन अपने दोस्त के थ्रू आया, ठीक है, या गांव वगैरह में या कोई भी कजन वगैरह रिश्तेदार है, जो भी है 1। ओके, आप मुझे सभी के सभी एक बात का आंसर देना अपनी ईमानदारी से, क्या आपको बिजनेस के बारे में इतनी नॉलेज थी स्टार्टिंग में जब आपने ज्वाइनिंग की, जब आपने अपना 2cc लेवल किया, क्या आपको बिजनेस की जरा सी भी नॉलेज थी? ओके, नो। सभी का रिप्लाई सुन रहे हो? नो। सभी का चैट बॉक्स में रिप्लाई देख सकते हो आप खुद, मैं इस चीज की गारंटी दे रहा हूं कि ये सारे के सारे पर्सन जो बोले ना नो, ये बिल्कुल सच है। और इन बंदों को इतना नहीं था पता भाई बिजनेस क्या किस तरीके से है। अब यही चीज मैं आपको थोड़ी सी एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि जब आपका रिलेशन, आपकी फ्रेंडशिप आपके पर्सन के साथ हो रही है ना, हो जाती है, तो मतलब इसका ये बनता है कि भाई अगर वो बंदा कंपनी को जानता है नहीं जानता, बिकॉज कोई बंदा भी कंपनी को ज्वाइन नहीं करेगा, कोई भी पर्सन जब ज्वाइन करेगा तो वो आपकी जात को ज्वाइन करेगा, उसने आपके साथ ज्वाइन करना है, बिकॉज उसने कंपनी नहीं देखी, उसने आपको देखा है और उसने आपसे बात की है। तो समझ जाओ आपको प्रॉपरली क्या करना है, अपने पार्टनर के साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करना है और एक फ्रेंडशिप के मोड लेके आना है। बिकॉज यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने फ्रेंडशिप के मामले से ही, देखो उनके फ्रेंड ने ज्वाइन किया, मेरा भी एक फ्रेंड है, उसको मैंने बोला कि भाई ऐसे ऐसे बिजनेस है, उसने तुरंत ज्वाइन किया। उसने नहीं देखा, उसने बोला यार अगर इसका पैसा जाएगा तो मेरा भी जाएगा। कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं भाई जिन्होंने नहीं किया, वो पक्के फ्रेंड नहीं है। अब आपको अपने प्रोस्पेक्ट को एक फ्रेंडशिप मोड में ले जाना है, जब आप उससे अपनी बातें, अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करो। अब ये नहीं सारी की सारी पर्सनल बातें बीच में चला दो, हमने आज ये सालन बनाया, हमने आज ये खाना पकाया, हमारा ये होना है वो होना है, अब ये नहीं होना चाहिए। सही है। तो ये भी बातों का थोड़ा सा ख्याल रखना, यानी बिजनेस मोड में और अपनी लाइफ में थोड़ा सा ना पर्सनल मामला नहीं शेयर करने, बेसिकली बिजनेस के मामले इतने तो मतलब आप समझदार हो, ये सभी के सभी समझ जाओगे। सही है। तो फ्रेंडशिप मोड लेके आना, यानी आपने, आपको कोल्ड और हॉट मार्केट का पता है कि नहीं पता? होप सो सभी को पता होगा, कोल्ड और हॉट मार्केट का सभी को पता है ना? चलो राइट, दैट्स ग्रेट। तो अगर आपको पता है, ठीक है, मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूं, ठीक है, आपको बंदे को कोल्ड मार्केट से, यानी कोल्ड मार्केट से लेके आना किसमें, हॉट मार्केट के अंदर, ठीक है। यानी आपको एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करके उसको हॉट मार्केट के अंदर कंफर्म कर देना, और डेफिनेटली बंदा आपका कंफर्म है, डन है। समझ आ गई, क्लियर हो गया? अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नोट करो, ठीक है, 7वां पॉइंट है नेवर कट प्रोस्पेक्ट टॉक, ठीक है। यानी कभी भी, उर्दू में बता देता हूं, कभी भी अपने पर्सन की बात कट नहीं करनी। अब ये इसका क्या मतलब होता है, पर्सन की बात नहीं कट करनी? मतलब ये है, ठीक है,
कि देखो अगर आपका पर्सन आपसे बात कर रहा है, आपको कुछ बता रहा है अपने बारे में, सुनो उसकी सबसे पहले अच्छे तरीके से, जो बोलता है सुनो। जैसे मिसाल के तौर पर एक पर्सन है, उसने बोला कि भाई कंपनी भाग जाएगी, मुझे लग रहा है कंपनी भाग जाएगी। उसको बोला हाँ जी भाई बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, मुझे भी, यानी बोल दिया उसने, बोल दिया, वो फिनिश। अब आप भी यही सेम चीज रिपीट कर दो, ठीक है। अब वो जो जो बोलता है ना, आप वैसा वैसा बोल दो। अगर उसने बोला कंपनी भाग जाएगी, आप भी बोल दो हाँ जी भाई भाग जाएगी। बट हाँ, आपने फिर ये लिखना है, लेकिन मुझे भी ये लगता था, ओके, मुझे भी ये लगता था कि कंपनी भाग जाएगी। बट ब्रदर, अगर एक मार्केट के अंदर कंपनी चल रही है 44 साल से, सोच कर देखो, जिसकी बुनियादी उसके प्रोडक्ट्स हैं, जिसकी बुनियादी, ठीक है, उसके प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, तो वो कंपनी यार कैसे भाग सकती है? अब आप खुद सोच कर देखो, इस चीज का अंदाजा लगा कर देखो। राइट, क्लियर हो रहा है? अब आपने अपने पर्सन को ये बातें बोलनी है। अब आप उसको लाइव ग्लोबल रैली दिखाओ। ग्लोबल रैली क्या है? बेसिकली ग्लोबल रैली 2027, ठीक है, यानी 2017 की ग्लोबल रैली उठा के दिखा दो। ओके, 2017, ठीक है, वो दिखा दो, और आपका पर्सन डेफिनेटली डन हो जाएगा। उसको बोलो कि भाई ये देखो कितने ज्यादा मुल्क यहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है, कितने ज्यादा ग्लोबल रैली को एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर आपका बोले कि प्रोडक्ट महंगे हैं, आप उसको बोलो यस ब्रदर प्रोडक्ट महंगे हैं, बट लेकिन मुझे भी यही लगता था कि प्रोडक्ट्स महंगे हैं। तो लेकिन जब मैंने इस पर प्रॉपर रिसर्च की, मैंने देखा कि यार देखो एक प्रॉपर ऑथेंटिक कंपनी वर्क कर रही है, और उसके अलावा अगर बात बोले तो इतने ज्यादा जो है ना बंदे इसमें काम कर रहे हैं, और प्रॉपर प्योर एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स क्रिएट कर रही है कंपनी, तो कंपनी प्रोडक्ट्स क्यों नहीं बनाएगी ब्रदर? राइट, क्लियर हो रहा है? ये चीज को आपने बताना है भाई उसको, ठीक है। अब आप उसको क्लियर करोगे तभी जाके आपका पर्सन जो है ना, ठीक है, आपके साथ पर्सनली अटैच होएगा। यहाँ पे आपने कौन सा फार्मूला लगाना है? फील, फेल्ट, फाउंड वाला, ठीक है। फील करना है, ओके, पहले आप भी समझो फील कर लिया, सेम वही चीज फील करो जो वो बोलता है, बोल दिया हाँ जी ऐसा ही है। फिर फेल्ट करो, ठीक है, उसको भी बोलो कि भाई मैंने भी महसूस किया ऐसा ही होगा, ठीक है। उसके बाद फाउंड कर लो, यानी जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको तलाश करो, फिर उसका सोल्यूशन उसको बंदे को दो। ऑटोमेटिकली काम हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर हुआ है? यहां तक किस किस को क्लियर हो रहा है? नींद किस किस को आ रही है? जरा मैं बड़ी स्क्रीन करूं, बिकॉज सभी के सभी यूट्यूब पे जाने वाले हो। ओके, चलो एक दफा मुझे बता दो जरा, किस किस को क्लियर हुआ है यहां तक? सभी बताना चैट बॉक्स के अंदर, तभी मजा नहीं। हाँ जी अली जी, क्लियर हो रहा है? चलो दैट्स ग्रेट। आप तो ऐसे बैठे यार जैसे ठंड सारी आप पर ही आ गई है, टेंशन मत लो। ओके ओके ओके, चलो गुड गुड गुड, जबरदस्त। तो सभी के सभी लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे? अच्छा चलो, अगर तो क्लियर है ना सभी के सभी को, तो एक दफा ग्रुप में जरा मैसेज डालो, ठीक है, यस सर क्लियर है। ओके, एक दफा ग्रुप के अंदर मैसेज डालो कि यस सर ऑल क्लियर, ताकि मुझे भी क्लियर हो जाए कि हाँ कितने पर्सन हैं। मैं ग्रुप चेक कर रहा हूँ, मैं ग्रुप ओपन करने लगा हूँ, ठीक है, और मैं देखने लगा हूँ कि कितने पर्सन को क्लियर है, ठीक है, ताकि हम आगे अपने सेशन को कंटिन्यू कर पाए। ओके, सभी के मैं मैसेजेस को देखने लगा हूँ। ओके, सभी के सभी पर्सन एक दफा मैसेज करना, और सभी के सभी का रिप्लाई आना चाहिए कि वी आर इन द असिस्टेंट सुपरवाइजर मीटिंग। ओके, स्क्रीनशॉट लेके डालना, खाली नहीं क्लियर करना। क्या क्लियर हो रहा है? यानी जब वेबिनार का स्क्रीनशॉट आप लेके क्लियर करोगे ना, ठीक है, तो आपके नोवस पार्टनर को भी पता लगेगा कि हाँ बेसिकली भाई यहाँ पे कोई हलचल हो रही है, ठीक है, सेशन वगैरह हो रहा है और कर रहे हैं भाई। सही है? ओके, चलो नेक्स्ट की तरफ आप आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट थोड़े से पॉइंट्स रह गए हैं, बस दो तीन, ठीक है, तो उनको डिस्कस करते हैं, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो वो भी आप नोट कर लेना। ओके, चलो नेक्स्ट आप लिखो, ठीक है, रिलेट विद विजन, ठीक है।
आपने विजन क्लियर करना है, विजन के साथ उस बंदे को रिलेट करना है। सभी के सभी आ जाओ, ठीक है, अभी ग्रुप को छोड़ दो, ठीक है, सभी के सभी क्या करो, अच्छे तरीके से इसको कर लो अटेंड। ओके, क्या करना है डायमंड आपने, क्या रिलेट करना विजन के साथ। ओके, अब बेसिकली विजन किस तरीके से क्लियर करोगे आप अपने पर्सन का, मैं वो चीज बताता हूं आपको, ठीक है। देखो, जब आप अपने पार्टनर को अपने बारे में थोड़ा सा बताओगे, सही है भाई, मेरा शॉर्ट टर्म गोल ये है, ठीक है, यानी मैं 3 मंथ बाद सुपरवाइजर लेवल हिट करूंगा, ठीक है, 4 मंथ बाद मेरा मैनेजर हो जाएगा, 5 मंथ बाद मेरा मैनेजर हो जाएगा, मैं 2.5 लाख की इनकम एंजॉय करूंगा। उसके बाद मेरा ड्रीम है कि मैं अपनी खुद की गाड़ी लेके आऊंगा, ठीक है, मैं अपने मम्मी पापा को फ्री कर दूंगा, सबसे बड़ा मेरा गोल ये है लाइफ के अंदर, ठीक है। उसके बाद मैं अपना खुद का घर खरीदूंगा, मैं अपने मम्मी पापा को हज करवाऊंगा, ठीक है। अब ये होगा शॉर्ट टर्म गोल्स के अंदर। आप अपना विजन उस बंदे को बताओ, ताकि अगले पर्सन को रियलाइज हो कि यार मैं जिस पर्सन के साथ मिल रहा हूं ना, जिस पर्सन के साथ अटैच हो रहा हूं, भाई इस बंदे का वाकई में कुछ विजन है लाइफ के अंदर, और ये बंदा कुछ करना चाहता है बड़ा। और अगर ये बंदा कर गया ना, या करना चाहता है, तो सिंपल सी बात है कि यार ये मेरा भी करवा देगा। तो आपने क्या करना है, रिलेट करवाना है उसको अपने विजन के साथ है, ये चीज नोट कर लेना। ओके, अब सेकंड चीज आपने क्या करनी है, शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल आपने खुद के बताने हैं उसको, और आपने उसके गोल्स को सेट करवाना है। तो अगर करवा दिया तो काम सेट हो गया कि नहीं हो गया, हो जाएगा। अब उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, और कुछ और भी कुछ और पॉइंट्स हैं, ठीक है। एक पॉइंट आप लिखोगे, ठीक है, कि रिलेट करवाओ उसको लीडर्स के साथ। अब आपको सिंपली बताता हूं, ठीक है, आप किस तरीके से करवा सकते हो लीडर्स के साथ रिलेट। देखो, जैसा भी वो पर्सन है, जब आप उसके बारे में थोड़ा सा जानोगे ना, उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानोगे कि भाई कितने उसके भाई हैं, बहनें कितनी है, ठीक है, क्या करना चाहते हैं वो लाइफ के अंदर, और उस बंदे का क्या एम है, ठीक है, उस बंदे का क्या ड्रीम है, यानी वो सारा कुछ जब क्लियर करेगा, थोड़ा सा उसको क्लियर होगा, तो आप ना उसको पिंच वहां पे करना स्टार्ट कर सकते हो, और आप उसकी स्टोरी को रिलेट कर सकते हो अपने किसी सीनियर के साथ। मेरी स्टोरी के साथ रिलेट कर दो, सौरभ सर की स्टोरी के साथ रिलेट कर दो, मिस पूजा की स्टोरी के साथ रिलेट करना स्टार्ट कर दो, अपने अप सर्स हैं, ठीक है, मैनेजर सर्स हैं, ठीक है, सर हैं, तो उसके बाद मैम है, ठीक है, यानी जितने भी लोग हैं ना, आप उनकी स्टोरी के साथ रिलेट करना स्टार्ट करवा दो, ऑटोमेटिकली काम हो जाएगा कि नहीं होगा। यानी आपको जैसा वो पर्सन है ना, ठीक है, उसके साथ उसकी स्टोरी को रिलेट करवा दो, ऑटोमेटिकली काम सेट हो जाएगा। ओके, ये पॉइंट नोट करना। अब आपको सेकंड चीज आपको एक बताता हूं, ठीक है, बोनस पॉइंट बता रहा हूं, बोनस टिप बता रहा हूं, ठीक है। अब इसको लिख लेना, बड़ा सा एक पूरे के पूरे पेज के ऊपर करके लिख लेना, खासकर लड़कों के लिए। अब अगर आप लड़के सभी के सभी मुझे एक दफा चैट बॉक्स में बताना, अपनी ईमानदारी से कौन कौन अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता है, लड़कियां भी और लड़के सभी के सभी, कौन कौन वाकई में अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता है, कौन कौन नवंबर मंथ को अपना बेस्ट मंथ बनाना चाहता है। ओके, मी ओके, सभी के सभी मतलब करना चाहते हैं। ओके, सभी करना है, तो फिर बोनस टिप बताऊं, क्या बोनस टिप है, कैसे बिजनेस को बूस्ट किया जा सकता है, कैसे बिजनेस को ग्रो करोगे। ओके, दैट्स ग्रेट, सो अमेजिंग, यानी इस लेवल का एनर्जी लेवल होना चाहिए ना, एनर्जी इस लेवल की होनी चाहिए आपके पास है, तब जाकर सेशन देने का मजा आता है। अब अगर तो आप वाकई में बिजनेस करना चाहते हो ना, और अपने बिजनेस को ग्रोथ देना चाहते हो, तो आपको एक पॉइंट नोट करना है, दैट इज कि आपको प्रॉपरली तरीके से एक बात मेरी नोट कर लेना, बड़ा सा पेज के ऊपर लिख लेना, दैट इज कि हम लोग बिजनेस अपना कर रहे हैं डिजिटली। एग्री करते हो, हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना बिजनेस डिजिटल कर रहे हैं, यानी डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। पहले हुआ करते थे नेटवर्क मार्केटिंग, यानी लोग आपस में कनेक्ट होते थे, मिला करते थे एक दूसरे से, नेटवर्क बिल्ड करते थे। लेकिन आज के दौर में हम लोग क्या कर रहे हैं, डिजिटली नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं। और आप एक बात मेरी याद रख लेना, डिजिटल का मतलब क्या है कि आपको अपने पर्सन के साथ फिर भी वो फिजिकल वाला काम करना पड़ेगा। अब वो कैसे कर सकते हो, वीडियो कॉल, ओवर द वीडियो कॉल। वो आप लड़के खास कर लड़कों के साथ वीडियो कॉल करें, और लड़कियां बिकॉज लड़कों को नहीं कर सकती, इट्स मीन कर लड़कियां लड़कियों को तो लाजमी से लाजमी वीडियो कॉल पे गाइड कर दें। मैं इतना क्लियर कर देता हूं,
अगर आपने सिंगल एक दफा अपने पार्टनर को वीडियो कॉल पे गाइड कर दिया, आपका पर्सन डन है, आपका पर्सन आपके साथ 2cc करेगा। अब देख लो सर, एक अलग कंट्री से बिलोंग करते, लेकिन मैंने क्यों ज्वाइन किया? क्योंकि मैंने सर को, सर ने जब मुझे टेस्ट प्रिपेयर करवाया था ना, तो सर ने मुझे ओवर द कॉल लिया था, कॉल मुझे की, उन्होंने बोला कि भाई मैं तुझे जो ना वो वीडियो कॉल करूंगा आपको, ठीक है, और वीडियो कॉल पे मैं आपको टेस्ट क्लियर करवाऊंगा। तो मैंने सर को देखा, मुझे ट्रस्ट बिल्ड हुआ कि यार वाकई में ये बंदा एग्जिस्ट कर रहा है लाइफ के अंदर, दुनिया के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। तो मैंने वहां से जो ना वो बहुत कुछ मतलब यहाँ से सीखा कि आपको भी क्या करना है, प्रॉपरली तरीके से वीडियो कॉल पे गाइड करना है। जूम मीटिंग रख लो अपने पर्सन के साथ, लड़के हैं तो लड़कों के साथ, लड़कियां हैं तो लड़कियों के साथ, एक जूम मीटिंग कर लो, आपका ऑटोमेटिकली काम डन हो जाएगा। क्लियर हो गया? और एक स्किल लास्ट बात बताने लगा हूं, उसके बाद मीटिंग को करते हैं आप ओवर। लास्ट बात बताने लगा हूं, ठीक है। अब आप मुझे एक चीज बताओ कि ये जो मैंने बोनस टिप बताई है, कौन कौन इस पर इंप्लीमेंट करने के लिए तैयार है कि यस सर हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे और खींच देंगे आपकी बात, और वीडियो कॉल का इंतजाम लाजमी करेंगे? ओके, दैट्स ग्रेट। और अगर मेरी इस मीटिंग के बदौलत 15 लोग भी, मैं कहता हूँ ना 56 लोग बैठे हैं, ओनली 15 लोग भी अपना 4cc कंप्लीट कर लेते ना, मैं इतना कंफर्म हूं कि भाई वो बंदे अपनी लाइफ के अंदर कुछ डिफरेंट खेलेंगे। सही है, और उनका बिजनेस बूस्ट ही जाने वाला है। सही है। अब लास्ट पॉइंट है कि आप जो भी काम कर रहे हो ना, जो भी काम कर रहे हो, यहाँ पे मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट्स बताए हैं। ओके, अब आपको रिलेशन बिल्डिंग का पता है, फॉलोअप का पता है, उसके बाद आपको पता है, ठीक है, किसका इनविटेशन का पता है। आप मैक्सिमम, मैं आपको रियलिटी बताऊं, अपनी सच्चाई बताऊं, मेरा बिजनेस इतनी जल्दी क्यों बना था, क्यों ग्रो हुआ था? बिकॉज मेरी रिलेशन बिल्डिंग स्किल्स जो थी ना, बहुत अच्छी थी। बहुत तो नहीं कह सकते, लेकिन अच्छी थी। तो मैंने मैक्सिमम, मैं ना अगर किसी पर्सन से, लड़की हो लड़का हो, यानी मैं उसको पहले एज अ सिस्टर ब्रदर ले लेता था, बाद में मैंने उसके साथ हंसी मजाक भी, यानी ह्यूमरस भी ऐड करना, एज अ फ्रेंड भी ले लेना, उसको कमेंट्स भी करने, ठीक है, अच्छे अच्छे मतलब उनको बताना भी, उनकी तारीफ भी करनी, कईयों कईयों पॉइंट्स पे उनको थोड़ा थोड़ा कर देना, यानी पिंच भी कर देना, ठीक है, कुछ ऐसी ऐसी बातें भी बतानी जो मेरी रियल लाइफ में हुई हैं। यानी ये सारी की सारी चीजें ना मैं किया करता था। तो मैक्सिमम मेरी टीम के अंदर, मेरी डायरेक्ट के अंदर लड़कियां आती थी। क्यों? क्योंकि मैं उनको ज्यादा अच्छे तरीके से रिलेट कर पाता था। ठीक है, पहले तो मैं डरता था, लेकिन मैं बाद में कर गया। लेकिन आपको वो सारा का सारा राज आज मैंने बता दिया कि बेसिकली आप अब किस तरीके से कर सकते हो जो चीज मैं किया कर रहा था। तो आपको अपना एक स्किल पकड़ना है, दैट इज रिलेशन बिल्डिंग। आपको रिलेशन बिल्डिंग स्किल को टॉप पे लेके जाना है, इसको अच्छे तरीके से पकड़ लो। अगर आपने रिलेशन बिल्ड कर लिया ना किसी पार्टनर के साथ, बुरा रिलेशन नहीं बिल्ड करना, मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। इट्स मीन कि अगर कोई पर्सन नहीं भी 2cc करता तो कोई बात नहीं, उसको बोलो इट्स ओके, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, ये बोल दो बस, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। उसके बाद जब उस बंदे के पास भी पैसे होंगे ना, वो बंदा लाजमी कांटेक्ट करेगा। मेरे पास ऐसे ऐसे पर्सन है जो 3-3 मंथ बाद भी आते हैं, 6-6 मंथ बाद भी आते हैं। ठीक है, क्यों? बिकॉज ऑफ माई रिलेशन बिल्डिंग स्किल्स। तो आपको रिलेशन अच्छे तरीके से बिल्ड करना है और खींचना काम को। और जो स्किल मैंने आज आपको बताया, कौन कौन बंदा इस स्किल पर मास्टरी हासिल करने के लिए तैयार खड़ा है, ठीक है, और कौन कौन बंदा इस स्किल पर मास्टरी हासिल भी करेगा, मुझे ये चीज बताओ, सभी के सभी मुझे बताओ। ओके, दैट्स ग्रेट, सो अमेजिंग। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, एक सेकंड के लिए वेट करना, ठीक है। सो अभी आज की पूरी वीडियो का ना हम लोग एक छोटी सी वीडियो क्लिप बनाएंगे, ठीक है। उस वीडियो क्लिप के अंदर आपने शोमेंट करवानी है, ठीक है, कि आपने आज के पूरे वेबिनार के अंदर क्या चीज सीखी है और क्या चीज आपको सबसे बेस्ट लगी है। ओके, सो दैट्स ग्रेट। 1 मिनट के लिए सिर्फ और सिर्फ वेट करना, ओके, ताकि हम लोग सभी के सभी ने फिर बाद में वो स्टोरी भी लगानी है। ओके, और वो स्टोरी आप अपने नोवस पार्टनर को भी दिखा सकते हो कि हाँ भाई देखो, ये रात टाइम हमारे रात भर में सेशंस भी हुआ करते हैं, ठीक है, और रात में जो सेशंस होते हैं ना, ठीक है, उन सेशन की बदौलत हमें कितनी हाई लेवल की नॉलेज मिलती है। और आपको किस किस पर्सन को आज का सेशन मस्त लगा है,
जल्दी जल्दी मुझे बताना। सेशन तो यहाँ तक ही था, आप मुझे सभी के सभी एक दफा बताओ अभी सेशन किस किस को पसंद आया आज का, कुछ मिला सीखने को कि नहीं मिला, या ऐसे ही फालतू में गया। ओके दैट्स ग्रेट। सो सभी को काफी अच्छे तरीके से क्लैरिटी हुई है, ठीक है, सभी ने काफी अच्छे तरीके से नॉलेज भी गेन किया। ओके सो रेडी हो फिर सभी के सभी? चलो दैट्स ग्रेट। तो अभी मैं चैट बॉक्स को भी ओपन करता हूं, ठीक है, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, 1 मिनट के लिए वेट करना। मैं ना एक छोटी सी क्लिप बनाता हूँ, ठीक है, एक वीडियो क्लिप बनाने लगा हूँ, ठीक है। तो आप सभी के सभी ने क्या करना है, ठीक है, अच्छे तरीके से आंसर करना है सभी को कि कैसा लगा आज का आपको वेबिनार, ठीक है, सभी के सभी पर्सन ने बताना है। ओके तो जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, 1 सेकंड के लिए सिर्फ वेट कर लो। रेडी हो सभी के सभी? एक दफा मुझे बता दो। चलो दैट्स ग्रेट। सो हेलो एवरीवन, दिस साइड असल लियाकत। सो अभी रात के 11:30 बज रहे हैं, ठीक है, और हमारा एक बहुत ही अल्टीमेट ग्रैंड सेशन जा रहा है, ठीक है, जो कि है रिलेशन बिल्डिंग के ऊपर, और जो हमारी टीम के साथ है। अभी हम टीम का रिव्यू चेक करते हैं। सो डायमंड, आप सभी के सभी एक दफा चैट बॉक्स में बताइएगा कि आपको आज का सेशन कैसा लग रहा है, ठीक है, और कैसा जा रहा है आज का हमारा सेशन। हेलो एवरीवन, दिस साइड असल लियाकत। सो अभी रात के ओके दैट्स सो अमेजिंग। आप सभी के सभी रिव्यूज को चेक कर सकते हो, ठीक है, कि सभी कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं आज के वेबिनार के लिए, ठीक है। और एक दफा जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में सभी के सभी टाइप करना। ओके कितनी फास्ट फास्ट चैट्स जो ना ऊपर जा रही हैं, ठीक है। डायमंड, जिन जिन पर्सन का भी 2cc पेंडिंग है, ठीक है, अपना जल्दी से जल्दी 2cc लेवल कंप्लीट करो, और सेम फ्यूचर आपका भी है, सेम लेवल की ट्रेनिंग्स आपको भी मिलने वाली है वेरी सून, ठीक है। डायमंड, हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट है, सभी के सभी पर्सन अपना 2cc लेवल अचीव करो, ठीक है, और अच्छे तरीके से अपना डन करो, और इस हाई लेवल की ट्रेनिंग्स का पार्ट बनो। ओके चलो दैट्स सो ग्रेट। डायमंड, आप सभी के सभी ने क्या करना है, ठीक है, एक छोटी सी क्लिप बनाओ इस पूरे के पूरे वेबिनार की, और जैसा भी आपको सेशन लगा ना आज का, कोई 3 पॉइंट है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कोई 3 पॉइंट मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करके लाजमी आपने बताने हैं कि सर आज हमें इस पूरे के पूरे सेशन में से ये 3 पॉइंट बहुत अच्छे लगे थे। लाजमी लाजमी मेरी वीडियो के साथ, अब कुछ कुछ होते हैं, ठीक है, वो वीडियो के ऊपर यानी फेस के ऊपर ही चिपका देते हैं सारा कुछ, ये नहीं करना। अच्छी सी एक वीडियो बना लो, और वीडियो बना के आपने क्या करना है, प्रॉपरली इंस्टाग्राम पर मुझे टैग करके लाजमी से लाजमी बतानी है कि कैसा लगा आपको आज का पूरा वेबिनार, और किस लेवल की आपको नॉलेज मिले। जस्ट 3 पॉइंट मुझे बताने हैं। और जिन पर्सन को मेरी इंस्टाग्राम आईडी का नहीं पता, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, मैं आपको अपनी इंस्टा आईडी भी ड्रॉप कर देता हूं, ठीक है। ठीक है, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, ठीक है, तो इंस्टाग्राम पे जाके मेरे को दफा मैसेज कर देना, ठीक है, और मेरे को जरा जल्दी जल्दी जरा टैग भी करके बता देना, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, और अपने अपने ग्रुप्स जितने भी है ना ग्रुप अपने, तो उनके अंदर रिव्यू डालो और अपना खींचो काम को, बाकी खींचते काम को। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, एंड चेक दो फटे। ओके डायमंड, टेक केयर, खुदा हाफिज।